एवरीवन, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 उसका एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैंने सारे इंडेक्स क्वेश्चन आपको करा दिए थे, तो अब देखिएगा इसमें केवल एक ही पोर्शन था चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर का नेम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 8 है। इसके एक्सरसाइज में हमारे पास 17 क्वेश्चन है, तो मैं इसको 3 पार्ट्स में कवर करवाऊँगी। तो आप देखिएगा, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो जो फोर्स फील कर रहा है वो कितना फील कर रहा है? जीरो। ठीक है, इज़ इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद ए नॉन जीरो वेलोसिटी? क्या पॉसिबल है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल करेगा नॉन जीरो वेलोसिटी से? अगर ऐसा है, इफ़ यस, स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो हमको ऐसा कंडीशन, ऐसी शर्तें बतानी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सारा की सारा आ रहा हो। इफ़ नो प्रोवाइड ए रीज़न, और अगर नहीं तो रीज़न भी दो। ठीक है, तो देखिएगा आप ध्यान से कि इसके पास में क्या है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स कितना लग रहा है? जीरो। अगर फोर्स जीरो लग रहा है तो एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए। फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा एक बार इसमें आंसर। When an object experiences a net zero external unbalanced force in accordance with the second law of motion, its acceleration is zero। क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है? एम ए। तो अगर F जीरो है तो M भी क्या हो जाएगा? F जीरो है तो A भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यस, नेक्स्ट हमारे पास है इसमें कि इफ़ द ऑब्जेक्ट वॉज इनिशियली इन ए स्टेट ऑफ मोशन, और ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेट ऑफ मोशन में है, देन इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। तो अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है और जिस स्पीड से मूव कर रही है वो कंटिन्यू मूव करती रहेगी। क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इट्स मीन दैट ऑब्जेक्ट मे बी ट्रैवलिंग विद ए नॉन जीरो वेलोसिटी बट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मस्ट रिमेन अनचेंज्ड। तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अनचेंज होना चाहिए। ठीक है, और कांस्टेंट थ्रू आउट, और क्या होना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए पूरे के पूरे ट्रैवलिंग में। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन, व्हेन ए कारपेट इज बीटन with a stick dust comes out of it, explain। तो हमने एक ट्री वाला एक एग्जांपल लिया था कि जैसे हम ट्री को जोर से हिला रहे थे तो जो पेड़ है उसके पत्ते नीचे गिर रहे थे, क्योंकि ट्री क्या है, वो रेस्ट पे था, तो उसके साथ में उसके पत्ते भी कैसे थे? रेस्ट में थे। तो जैसे हमने उसको ट्री को पूरा का पूरा बहुत तेज़ उसका ब्रांच को शेक किया, ठीक है, बहुत तेज़ हिलाया, तो पत्ते क्या हो गए? नीचे गिर गए। क्योंकि जैसे ही ब्रांच मोशन में आई पर जो लीव्स थी उसकी वो क्या थी? रेस्ट पोजीशन पर थी। इसकी वजह से वो क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी मोशन को, तो इसलिए वो क्या हो गई? गिर गई। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो देखिएगा एक बार आप, व्हेन द कारपेट विद डस्ट is in state of motion when it is beaten with the stick the carpet is set in motion। तो जैसे हम उसको स्टिक से पीटते हैं, ठीक है, बहुत तेज उसको झाड़ते हैं, तो क्या होगा? जो हमारे पास में कारपेट है वो मोशन में आने लग जाएगा। तो इसके अलावा बट द डस्ट पार्टिकल्स रिमेन एट रेस्ट, तो जो डस्ट पार्टिकल है उस पर चिपके हुए वो कैसे है? रेस्ट पोजीशन पे। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट द डस्ट पार्टिकल रिटेन देयर पोजीशन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगा। ठीक है, एंड फॉल्स डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो ना जैसे हम उस कारपेट को बीट करते हैं, मारते हैं, तो कारपेट तो मोशन में आता है, बट जो डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट पोजीशन पर होते हुए क्या हो जाएंगे? नीचे की ओर गिर जाएंगे, क्योंकि वो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, तो वो कारपेट से अलग हो गए तो वो ग्रेविटी की वजह से क्या हो जाएंगे? नीचे गिर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, वाई इट इज़ एडवाइज्ड टू टाई एनी लगेज कैप्ट ऑन रूफ ऑफ ए बस विद ए रोप। ठीक है, क्यों एडवाइस किया जाता है कि किसी भी लगेज को, कि अगर आप बस पे बांध रहे हो या किसी भी व्हीकल पे आप बांध रहे हो तो उसको बांधना पड़ता है। ठीक है, उसको रख रहे हो तो उसको बांधे। क्यों बांधे? क्योंकि अगर मान लो बस ने एकदम से ब्रेक लगाया पर बस की बॉडी
ठीक है, और जो हमारे पास में जो लगेज था वो क्या था, मोशन में था। तो दोनों के दोनों लगेज क्या है, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हमारे पास में मोशन में है। जैसे ही जो बस है वो ब्रेक लगा रही है, पर लगेज तो मोशन वाले रूल को फॉलो करेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन को फॉलो करेगा। तो जैसे ही वो उसको फॉलो करेगा तो जो लगेज है वो आगे की तरफ चले जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो वो जो मोशन शुरू करती है, बस अगर रेस्ट पर है मोशन शुरू करती है, तो लगेज क्या होगा, पीछे की तरफ हो जाएगा, और डायरेक्शन लेती है तो लगेज स्लिप होकर के दूसरी डायरेक्शन में गिर जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में इन मूविंग व्हीकल लाइक बस द मोशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म। मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता, कभी ब्रेक लगते हैं, कभी गाड़ी धीरे होती है, कभी तेज होती है। ठीक है, द स्पीड ऑफ व्हीकल वेरीज, इट में अप्लाई ब्रेक सडनली और टेक्स सडन टर्न। तो ये क्या होगा, ब्रेक सडन लगेंगे और क्या होगा, ये सडन टर्न लेगी। द लगेज विल रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स रेस्ट और मोशन। तो लगेज क्या होगा, रजिस्ट करेगा एनी चेंज को, या अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट वाले मोशन को, मोशन वाले में चेंज होने से रोकेगा खुद को, और अगर मोशन में है तो रुकने से रोकेगा खुद को। ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया एंड द लगेज हैज़ द टेंडेंसी टू फॉल साइडवेज। या तो साइड में गिरेगा, या फिर फॉरवर्ड गिरेगा, या फिर बैकवर्ड गिरेगा। टू अवॉइड द फॉल ऑफ द लगेज इट इज़ टाइड विद रोप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, क्वेश्चन देखिएगा आप एक बार। ए बैट्समैन हिट ए क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड। ठीक है, वो क्या होती है, एक क्रिकेटर ने एक बॉल को, एक बैट्समैन ने उसको हिट किया, तो वो रोल हो रही है ग्राउंड पे। आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूर गए बाद में, द बॉल कम्स टू रेस्ट। बॉल क्या होती है, रुक जाती है। द बॉल स्लोज टू ए स्टॉप बिकॉज, अब ये मतलब बॉल है ना, थोड़ी देर दूर चली और रुक गई, क्यों रुकी, द बॉल बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ। क्या जो बैट्समैन है उसने उसको जोर से नहीं मारा। नेक्स्ट है वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल, ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में ये तो होता ही नहीं है वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल। हाँ, वेलोसिटी का डिफरेंस, ठीक है, और टाइम के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, वो ज़रूर प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट हमारे पास में देयर इज़ ए फोर्स ऑन द देयर इज़ ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। ये है क्योंकि जो ग्राउंड है, ग्राउंड का फ्रिक्शन लग रहा है, और फ्रिक्शन क्या होता है, एक तरीके का फोर्स होता है जो अपोज करता है किसी भी मोशन को। नेक्स्ट है देयर इज़ ए नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल। इस पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है। भाई एक बार फोर्स लग गया, बैट्समैन ने हिट कर दिया, तो अनबैलेंस फोर्स तो है। सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। तो थर्ड आ जाएगा हमारे पास में देयर इज़ ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। तो फ्रिक्शन लगा, इस वजह से क्या हो गया, बॉल रुक गया। फ्रिक्शन क्या होता है, एक तरीके का फोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हील। एक ट्रक स्टार्ट होता है और क्या हो रहा है, हील पर मतलब हील से उतर रहा है। एक्सेलरेशन कैसा है उसका, कांस्टेंट है। ध्यान रखना एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, कांस्टेंट है। ठीक है, इट ट्रेवल्स इट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 400 मीटर इन 20 सेकेंड। इसका एक्सेलरेशन निकालना है हमको, और इसके अलावा फोर्स, जो भी इस पर फोर्स लग रहा है वो निकालना है। मास कितना है, 7 टन, और हमको इंट भी दे रखा है 1 टन में कितना होता है, 1000 kg। तो देखो सबसे पहले तो रेस्ट पर आ रहा है, सुनो रेस्ट पर से स्टार्ट हो रहा है, तो यू कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्टेंस कवर किया, 400 मीटर। टी कितना लिया उसने, 20 मीटर। एक्सेलरेशन का पता लगाना है हमको, फोर्स का पता लगाना है हमको। मास गिवन है कितना, 7 टन, तो 1 टन इज इक्वल टू कितना होता है, 1000। तो फिर 7 टन कितना हो जाएगा, 7000 kg। हमको पता है एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम यहाँ से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, बट हमको यहाँ पर क्या हुआ कि हमको यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो नहीं गिवन है, इसलिए हम क्या निकालेंगे, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। ठीक है, तो एस का वैल्यू कितना है, 400। ठीक है, यू कितना है, 0। टी कितना गिवन है, 20 सेकेंड, हाफ लिख दिया। ए हमको निकालना है, और टी कितना है, 20 सेकेंड इसका स्क्वायर। तो जैसे हम सारा वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। तो एम कितना है, 7000, और हमारे पास में एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 7000 kg, तो kg और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड, तो kg मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकेंड क्या बनाता है, न्यूटन बनाता है। 1 न्यूटन जो कि फोर्स का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है। कितना हो गया, तो कितना कितना न्यूटन लग रहा है, 14,000 न्यूटन लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में,
ए स्टोन ऑफ, ये 1 kg है यहाँ पर, 1 kg इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है भाई इसके पास में 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस मतलब जमी हुई लेग पर वो फेंक रहा है, ठीक है, जिसमें बर्फ़ जम गई है, ठीक है, एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तो वो उस पर जाती है, जैसे ही जाती है तो कितना वो रुक जाती है, कितना डिस्टेंस कवर करके 50 मीटर डिस्टेंस कवर करके। वॉट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। तो मैंने क्या कहा था, फ्रिक्शन भी एक तरीके का फोर्स ही होता है। तो एम कितना गिवन है हमारे पास में 1 kg। यू इनिशियल स्पीड कितनी है उसकी 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, रुक गया, ठीक है, तो वी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। एस कितना हो जाएगा हमारे पास में, एस हो जाएगा हमारे पास में 50 मीटर हो जाएगा। एफ निकालना है हमको, और एफ निकालने के लिए ए निकालना पड़ेगा। तो देखिए हमको फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और हमारे पास में ए दे रखा है, ठीक है, सॉरी ए निकालना है, हमारे पास में डिस्टेंस गिवन है। तो वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो आपको वेलोसिटी की जो तीनों फॉर्मूलाज है कौन कौन से, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड हमारे पास में एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड हमारे पास में वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये तीनों फॉर्मूले हमको आने चाहिए, ठीक है। तो वी का वैल्यू हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस का 20 स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में 2a और एस की जगह हमने लिख दिया 50, यस। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये -400 और इस इधर क्या आ जाएगा 100a। तो a कितना निकल जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन 0 क्यों आ रहा है, सॉरी एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि वो बॉल है वो स्पीड नहीं बढ़ा रही है, वो क्या कर रही है, कम कर रही है और रुक रही है, इसीलिए एक्सेलरेशन कैसा आया हमारे पास में नेगेटिव। अगर फ्रिक्शन आ रहा हो और क्वेश्चन में, या फिर अगर हमारे पास में ब्रेक लग रहा हो, तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हम जानते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम में होता है। एम कितना है 1 kg। इसके अलावा जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास कितना है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस बेसिस पे हमारे पास कितना हो जाएगा -4 न्यूटन। तो इस तरीके से हमारे 6 क्वेश्चन खत्म होते हैं। बाकी की हम 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन बाद में करेंगे। थैंक यू सो मच।